यह कहानी गांव में रहने वाली एक लड़की की है जो एक साधारण किसान परिवार में रहती है। बहुत समय पहले की बात है, एक छोटे से गांव में रेशमा नाम की लड़की रहती थी। उसके पिताजी एक छोटे किसान है और माँ एक गृहिणी है जिनका स्वास्थ्य खराब रहता था। रेशमा ही अपनी माँ की देखभाल और खेत में काम करती है। रेशमा बहुत सुंदर और दयालु थी। लड़की के पापा फूलों की खेती करते थे। रेशमा की माँ दिल की रोगी थी। रेशमा ही उनकी देखरेख करती और खेत पर पापा का हाथ बंटाती। एक दिन जब रेशमा अपने खेत से फूल तोड़ रही तभी उसे एक बहुत मधुर संगीत और गाने के आवाज सुनाई दी। पहले तो रेशमा ने ध्यान नहीं दिया, पर जब वह संगीत में मदहोश होने लगी तब उससे रहा नहीं गया। जहां से गाने की आवाज आ रही थी रेशमा उसी ओर चल दी। पास जाकर देखा एक हट्टा कट्टा लड़का अपनी आंखें बंद करके गिटार बजाते हुए गाना गाए जा रहा था। रेशमा उस अनजान लड़के को एकटक होकर देखने लगी। बहुत देर तक रेशमा उसको देखती रही और संगीत में खोकर उसके पास आंखें बंद करके बैठ गई। जब लड़के ने गाना बंद किया और आंखें खोली तो देखा एक सुंदर और मासूम सी लड़की उसके सामने बैठी है। लड़के का नाम राज था। राज ने पूछा, कौन हो तुम? रेशमा एकदम से चौंक गई और कुछ न बोल पाई। धीरे धीरे दोनों ने बात करना शुरू किया। रेशमा ने राज के गाने की तारीफ की और राज ने उसकी सुंदरता की। राज पड़ोस के ही गांव का लड़का था जिसको संगीत में बहुत रुचि थी, पर घर वालों के कहने पर वह शहर में पढ़ाई करने गया था और नौकरी न मिलने की वजह से गांव वापस आया था। कई दिनों तक दोनों घंटों बातें करते रहते। इस तरह दोनों दोस्त बन गए। रेशमा को राज पसंद आ गया और दोनों रोज मिलने लगे। बहुत कम समय में दोनों एक दूसरे के प्यार में पड़ गए। रेशमा को अपनी किस्मत में पाकर राज खुश रहने लगा, पर उसकी यह खुशी ज्यादा दिन की नहीं थी। एक दिन रेशमा के पिता ने दोनों को एक साथ पकड़ लिया और राज को दोबारा उनके गांव में आने से रोक दिया। रेशमा ने अपने पिता को समझाने कोशिश की, पर उसके पिता एक गाने वाले के सख्त खिलाफ थे। जब रेशमा की मां को यह पता चला तो उनकी तबीयत और बिगड़ गई। इस बात से परेशान होकर रेशमा ने राज से फोन पर भी बात करना बंद कर दिया। राज ने मायूस होकर गांव को छोड़ दिया। देखते देखते समय गुजरता गया और रेशमा की शादी की बात चलने लगी, पर रेशमा अब तक राज को भूल नहीं पाई थी। उसको राज का वह वादा याद आता जो उससे करके गया था। चाहे कितना भी वक्त लग जाए, मैं एक दिन कामयाब होकर तुम्हें लेने जरूर आऊंगा। मैं मरते दम तक बस तुमसे ही प्यार करूंगा, तुम मेरा इंतजार जरूर करना। कभी कभी रेशमा को लगता कि राज उसको भूल गया है और कभी कभी लगता वह जल्दी ही वापस आ जाएगा। न जाने कितनी बेचैनी और दर्द में रेशमा जी रही थी। न वह किसी से कुछ कह सकती थी और न अपने प्यार को भूल सकती थी। एक दिन एक लंबी सी गाड़ी उसके घर के बाहर रुकी जिसके पीछे गांव के बच्चे दौड़ रहे थे। इससे पहले गांव में इतनी महंगी गाड़ी कभी नहीं आई थी। गाड़ी देखकर ही मोहल्ले के सभी लोग जमा हो गए। आराम से घर के गेट खोलते हुए जैसे ही राज अंदर पहुंचा, रेशमा ने देखते ही उसे दौड़कर गले लगा लिया। रेशमा की मां अंदर लेटी थी। राज और रेशमा दोनों गले लगकर रोने लगे। दोनों एक दूसरे के प्यार को महसूस कर रहे थे। दोनों के मन से सारी शंकाएं दूर हो गई और दोनों का प्यार वक्त के साथ बढ़ता गया। रेशमा के पापा से राज ने उसका हाथ मांगा और रेशमा की मां का इलाज बड़े शहर में कराने का वादा किया। राज शहर में बड़ा गाने वाला बन गया था। उसके गाने टीवी पर आने लगे थे। आज उसके के पास वह सब कुछ था जिसको रेशमा के पिता ने कभी देखा तक न था। उसके पास शहर में कई बंगले और कारें थी।
रेशमा के पिता इस बार राज को मना नहीं कर पाए और दोनों के प्यार को देखकर झुक गए और दोनों की शादी धूमधाम से करा दी। रेशमा और राज ने अपना पूरा जीवन खुशी खुशी बिताया और जब वह शहर से बोर हो जाते तब वही उस खेत के पास आते जहां वह पहली बार मिले थे।